इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 9 चैप्टर वृत्त की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। देखो ये क्वेश्चन विलोम है पहले क्वेश्चन का। कैसे? देखो फिगर बिल्कुल सेम बनेगा। पहले क्वेश्चन में क्या था कि ये दिया था कि जीवाएं बराबर हैं और हमने सिद्ध करना था कि कोण बराबर हैं, इन जीवाओं के द्वारा अंतरित कोण बराबर है, ये हमने सिद्ध करना था। इसमें क्या है, इसमें ये दिया है कि ये जो कोण है ये बराबर है, अंतरित कोण जीवाओं द्वारा ये बराबर है, और हमने सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर है। यानी इसमें इस बारी दिया क्या है, दिया है कि कोण ए एक्स बी बराबर है कोण सी वाई डी के, और हमने सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। समझ गए आप? तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी बराबर सी डी दिया हुआ था, कोण ये बराबर है ये सिद्ध करना था। यहां पर कोण बराबर है ये दिया है और ए बी बराबर सी डी जीवाएं बराबर है ये हमने सिद्ध करना है। तो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल विलोम। और कैसे करेंगे? तो सिंपल ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और सीपीसीटी से आ जाएगा कि ये बराबर है। अब इन्हें सर्वांग सम सिद्ध कैसे करें? तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है इस त्रिभुज की इस भुजा की, क्वेश्चन में दिया है क्योंकि सर्वांग समवृत्त है तो सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इस और फिर ये और ये भी बराबर हैं इसी वजह से, और साथ में ये कोण और ये कोण बराबर हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम और सीपीसीटी से आ जाएगा कि ये बराबर है। समझ गए आप? तो यहां पर अब हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए एक्स बी और त्रिभुज सी वाई डी में इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो एक्स ए बराबर है वाई सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और इसके अलावा एक्स बी बराबर वाई डी है और इसका कारण भी सेम है इसलिए मैंने इनको साथ साथ लिखा है। और कोण ए एक्स बी बराबर है कोण सी वाई डी के, ये क्वेश्चन में दिया है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एक्स बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी वाई डी के। और सिंपली हम लिखेंगे किस नियम से? एस ए एस नियम से। साइड एंगल साइड नियम से। समझ गए आप? क्लियर? और फिर इसीलिए ए बी बराबर सी डी सीपीसीटी से। ठीक, तो यहां पर क्या है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो जब एक बार त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग का आसान भाषा में समझने का यह मतलब है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। तो यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो इनकी सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, इसलिए ए बी बराबर सी डी है। यह सिंपल वे सीपीसीटी को समझने का। तो इस तरह से ये सिद्ध हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।